डायरेक्ट फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम देख रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट 2017 के 2 सेक्शन में तब्दीली के लिए बिल पेश किया गया है, और यह बिल जो है वो एग्जैक्टली उन 2 सेक्शन से मुतल्लिक है जो कंसर्न है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के बाद से और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। क्या ये तब्दीली हो सकती है, और क्या ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मुअस्सर करने के लिए बादियों नजर में दिखाई देती है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पार्लियामेंट के पास पूरा इख्तियार होता है कि वो किसी भी कानून में तब्दीली कर सके, लेकिन वो आइन और कानून के दायरे में रह के करना होता है। वो किसी देखिए, अब आपने कहा सेक्शन 66 और 104 में वो तरमीम करना चाह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इसका मतन पढ़ने के बाद कि इसको लागू कब से किया जाएगा, या क्या पिछले इलेक्शन से लागू करेंगे या कब से करेंगे, क्योंकि एक जजमेंट आ गई और जजमेंट के अंदर क्लियर लिखा था कि ये सीटें जो 41 लोग हैं खासतौर पर, ये अपना फिर से डिक्लेरेशन जमा कराएंगे, हल्फनामा, और ये बताएंगे कि किस पार्टी से इनकी वापसगी है, उसके हिसाब से फिर वो उस पार्टी में शमूलियत होगी उनकी, और फिर उसके बाद उनको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी जिसकी वो लिस्टें जमा करा चुकी है एक पार्टी। तो अब ये उसमें तरमीम करने जा रहे हैं। लेकिन देखिए, किसी भी कानून जो कोर्ट का फैसला होता है उसको आप खत्म नहीं कर सकते किसी कानून साजी से, वो नहीं खत्म हो सकता। और लेकिन उसके अंदर अगर कानून में कोई गलत बात या कोई इलीगैलिटी या कानून को डिक्लेयर कर देती है अदालत के ये आइन से तजाद है, तो उस तजाद को खत्म करके उसको आइन के बराबर लाके, तो इसके ऊपर तो कानून काजी होती है। इसको हमारी इस्तिलाह में वैलिडेशन कहते हैं। वैलिडेशन तो हो सकती है, लेकिन इससे आबिद भाई साहब, मगर एक रास्ता नहीं खुल जाएगा, इससे एक रास्ता नहीं खुल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट फिर कोई भी फैसला दे, जिसकी भी हुकूमत है वो एक सादा कानून साजी करेगी और उसको रोक सकती है। जी नहीं, देखिए अगर ये तरमीम होती है, इसको चैलेंज किया जा सकता है, और लोग जो भी चैलेंज करेगा उसको दिखाना होगा कि ये आपकी जजमेंट के खिलाफ है या किसी आइन से इसका तजाद है। आपने देखा पिछले दिनों भी तो उन्होंने एक कानून लाए जब वो झगड़ा चल रहा था कि इलेक्शन का लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने अपने नाम दे दिए थे जजों के, जिसको इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा था। तो आप देखिए कि उन्होंने तरमीम लाए, उसको फिर लॉ भी बना दिया कि जी रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं। तो वो अभी इशू सब जुडिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो ये तो अपने मर्जी से, ये पीडीएम की जो हुकूमत है, PDM 2 फॉर्म 47 की, तो वो अपनी मर्जी से जो अपने हक में चाहेगी वो कानून साजी करते चले जाएंगे। वो आइन को बिगाड़ेंगे, कानून उनको किसी की परवाह नहीं है। उनको कोशिश ये है कि किसी तरह ये मखसूस नशिस्तें इन PTI वालों को नहीं मिले। तो अब ये देखना है कि कोर्ट इसमें क्या करती है। कोर्ट की अब देखिए अथॉरिटी का सवाल आ गया है, और कोर्ट की अथॉरिटी ये नहीं होती पार्लियामेंट जी मुकन्ना सुप्रीम है, हमारा आइन सुप्रीम है। कोई कानून साजी, कोई चीज ऐसी नहीं हो सकती जो आइन से तजाद हो और किसी एक सुतून के खिलाफ हो। अगर ये कोई इस तरह की लॉ पास करते हैं जो हमारे, क्योंकि ये ज़ैली कानून होगा, ये आइनी तरमीम नहीं होगी, तो उसको चैलेंज किया जा सकता है कि ये जो है ये आइन से तजाद है, ये जजमेंट को ओवर रूल करने के लिए कोशिश हो रही है, तो कोर्ट उसको सेट असाइड कर देगी इस सिचुएशन में। लेकिन देखना ये होगा कि कानून साजी आइन से, इसका इतलाक कब से होगा। अगर इतलाक आगे से होगा तो ठीक है, आगे जो इलेक्शन आएगा या कोई बाई इलेक्शन आएगा उसमें आपने डिक्लेरेशन दे दिया, या आइंदा इलेक्शन आएगा आपको मखसूस नशिस्तों के लिए अपनी, लेकिन बाहर ये लग रहा है, अब जाहिर है उसका मुसविदा अभी हमारे सामने नहीं आया जुबैर साहब, लेकिन जाहिर है ये चूंकि तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने की इंटेंशन बड़ी वाज़ेह है, उसके लिए हो रहा है, तो जाहिर है फिर इसका इतलाक तो माजी से ही होगा। वैसे मुसविदा सामने आएगा तो पता चल जाएगा जजमेंट से सर ये सेट असाइड हो जाएगा। जी बैरिस्टर साहब ने कहा, और वो बजाय ठीक कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का यह हक है कि वो कानून साजी करे, और जब से चाहे उसका इत्तलाक करे, ये भी उसके पास इख्तियार मौजूद है। देखिए, बिल्कुल ये बात इनकी सही है कि कानून साजी रिट्रोस्पेक्टिव हो सकती है, उसका इतलाक पीछे से हो सकता है। लेकिन कोई, अब देखिए दूसरी, इन्होंने 2-3 बातें की। पार्लियामेंट का हक होता है कानून साजी का, लेकिन जो आइन की तरमीम होती है उसमें पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के तौर पे बैठती है। तो आर्टिकल 239 हमारी यहाँ है, 238, 239, जिसके तहत पार्लियामेंट अमेंड करती है कॉन्स्टिट्यूशन की। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी जो बना था पाकिस्तान का 1913, तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली एक तरह से बैठी, उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो वो इन पे भी इतना ही इतलाक होता है जितना, कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई रीराइट नहीं किया। वहां सिचुएशन ये आई थी कि वो लोग नहीं कर सकते थे, जिस तशद्दुद से वो लोग गुजरे PTI वाले, उनको अपने फॉर्म नहीं दाखिल कर सकते थे, कोर्ट ने उनको दिया। और देखिए 3 दिन का इतलाक सिर्फ वो जो आर्टिकल 51 में है वो सिर्फ इंडिपेंडेंट लोगों के, जिन्होंने अपना फॉर्म भरा होता है कि हम इंडिपेंडेंट है। ये 41 लोग भी PTI थे, 11 जजों ने कहा कि ये सीटें PTI की थी। कि अगर इसका इतलाक पीछे से कर रहे हैं तो ये बिल्कुल रिवर्स कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, ये नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इनको इंप्लीमेंट करना होता है। अगर उसमें कोई पॉइंट आउट कर दे सुप्रीम कोर्ट कि ये आपके उसमें गलतियां हैं, उसको ठीक करके उसकी लेजिस्लेशन करी जाए। कोर्ट उसको कहते हैं हमारी इस्तिलाह में, ये
ये बैरिस्टर साहब भी जानते हैं, वैलिडेशन। अब इनको ही साबित करना होगा कि ये वैलिडेट कर रहे हैं। यहाँ तो ये रिवर्स कर रहे हैं। जुडिशियल डिसीजन पार्लियामेंट के एक्ट से रिवर्स नहीं हो सकते। ये जुडिशियल पावर होती है और जुडिशियल पावर टू इंटरप्रेट होती है, कोई रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। जो सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह कर दी, आप उसको पसंद करें ना पसंद करें, आप कहें कि गलत की है, वो आप पे बाइंडिंग होती है। आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। ये करके देख लें, फिर ये देखिएगा इनके साथ क्या होगा। और ये प्राइवेट मेंबर बिल है। प्राइवेट मेंबर बिल ये होता है, उसको 10 दिन का तो उसको नोटिस देना होता है उस आदमी को, और उसके बाद फिर लॉ मिनिस्ट्री गवर्नमेंट की अगर उसकी परमिशन चाहिए होती है, स्पीकर वहां भेजता है लॉ मिनिस्ट्री में कि जी आपकी इसमें क्या से है। उसके बाद वापस आता है, फिर वो चला जाएगा सिलेक्ट कमेटी में। उसका एक तरीकाकार इनकी नेशनल असेंबली के रूल्स के अंदर दिया हुआ है। अब ये जैसे पिछले दिनों या थोक के हिसाब से लेजिस्लेशन की है पीडीएम के आखिरी जमाने पीडीएम 1 के, तो आप देखिए कि उसके अंदर तो हर चीज सस्पेंड करके ये लोग करते थे। तो अब इनके प्राइवेट मेंबर्स ही हुकूमत ने तो इंट्रोड्यूस नहीं किया। आप अपने आप को तो दूर रखा है, किसी एक आदमी से अपने बंदे से करवा दिया। देखिए उन्होंने दिया होगा लॉ मिनिस्ट्री ने, लॉ मिनिस्टर ने उससे बन के ड्राफ्टमैन ने करके दे दिया होगा कि तुम पेश कर दो। हम तो बिल्कुल सही है। चलिए ये सवाल बुनियादी तौर पर आप ये उठा रहे हैं सर, सवाल आप ये उठा रहे हैं और ये मैं बैरिस्टर साहब से जरूर पूछूंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है आईनी मामला तशरीह के लिए और वो तशरीह करते हैं, एक इंटरप्रिटेशन दे देते हैं, अगर वो इंटरप्रिटेशन हुकूमत को पसंद ना आए तो वो फौरी तौर पर एक नया कानून बना दे, तो फिर वो जो सारा प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट में हुआ है उसकी अहमियत क्या रह जाएगी और फिर इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाया ही क्यों गया था? ये एक सवाल नया उठ जाएगा। जुबैर साहब, वन लास्ट कमेंट किया, ये रिपोर्ट कहीं बुनियाद बन सकती है आगे हाई कोर्ट में या ट्राइब्यूनल के पास? अगर यही बात थी, नवाज शरीफ साहब को सारे वोट मिले और इलेक्शन जीता तो मानसेरा सिर्फ 2 हार गए थे। और यहाँ भी आपको लाहौर के हल्के जब खुलेंगे जिसमें सलमान अकरम राजा और इंसाफ के हल्के, आप देख लीजिएगा कौन जीता है। दूसरी बात, ये जो बात कर रहे हैं ये कराची के अंदर बिल्कुल यही हुआ है। नहीं मानते कि वो मानसेरा ना माने, उनके न मानने से कुछ नहीं होता। सारी दुनिया हर कोई कह रहा है कि आप सॉरी, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए।